वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, अगस्त 2023 का करंट अफेयर देख रहे हैं टॉप एमसीक्यू के फॉर्म में, और ये पूरी सीरीज चल रही है जिसका ये हम लगभग 7th नंबर का पार्ट होगा ये, ठीक है ना। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, 175 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं। टॉप 500 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, तो हम एक एक करके करते जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 176 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं और इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, पुन्नामादा झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी कि NTBR का 69वां एडिशन हुआ है, 69वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो पुन्नामादा झील किस राज्य में है? अब आप नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से समझ गए होंगे जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ होती है? केरल में ही होती है और पुन्नामादा झील में होती है। दोनों ही चीज़ें याद रखनी है क्योंकि झील के सेंस में भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ करवाया जाता है ये भी पूछा जा चुका है। और 69वां एडिशन ये हुआ है, 69वां संस्करण आयोजित किया गया है केरल राज्य में, ठीक है ना। केरल की राजधानी और केरल के मुख्यमंत्री जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में नागालैंड के किस जिले में पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा में इसको शुरू किया गया है, नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला। अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर हम देख रहे हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ये फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं? तो ये राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, यूपी। योगी जी का राज्य यूपी बन गया है सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले दर्ज करने वाला राज्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में RICS साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? मतलब ये जो पुरस्कार है किसको मिला है? तो सुभाष रुनवाल जी हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है साउथ एशिया अवार्ड्स के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9th नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 9th इंडियन इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड रिसेंटली? कहाँ पर इसको आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, जहाँ भी अभी G20 भी हुआ है। G20 का सम्मेलन नवंबर तक हमारे पास G20 का क्या है, नवंबर 2023 तक हमारे पास G20 की अध्यक्षता है। इसके बाद ब्राज़ील को मिल जाएगी 2024 के लिए। तो यहाँ पर अभी नई दिल्ली में आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा आयोजन हुआ, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए थे। अब G20 में एक चीज़ याद रखिए, एक तो 2023 की अध्यक्षता हमको मिली है, ये पूछ सकते हैं। दूसरा, इसका थीम मतलब इसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, मतलब भारत की तो धारणा नहीं है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी से मिलती जुलती थीम है, वन नेशन वन फैमिली, ठीक है। ये थीम है, याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। इसके बाद आइए, अच्छा एक चीज़ और, अभी क्या है किसको साउथ अफ्रीकन मतलब दक्षिण अफ्रीकन जो ग्रुप है उसको शामिल कर लिया है G20 में, अफ्रीकन समूह को शामिल कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत की अध्यक्षता में इसको शामिल किया गया है, तो याद कर सकते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा डेफिनेटली। अभी रिसेंटली 1-2 महीने में एग्जाम में हो सकता है उसमें ना पूछे, लेकिन आगे एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है G20 भारत के लिए। तो इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। PET वाले स्पेशली इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, मैपिंग टाइबेट एग्जीबिशन। तिब्बत को तिब्बत या टाइबेट ऐसे कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। मैपिंग टाइबेट एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में एग्जीबिशन लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो कहाँ का बन गया है? तो ये महाराष्ट्र का बन गया है पिंक स्टेशन, और मध्य रेलवे का ये तीसरा ऐसा स्टेशन है जो कि पिंक स्टेशन बन गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मणिपुर हिंसा पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पूर्व न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय महिला पैनल का गठन किया है? तो गीता मित्तल की अध्यक्षता में ये पैनल गठित किया गया है मणिपुर हिंसा के मामले पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, 75 इंडेमिक वर्ड इन इंडिया वर्ड्स ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से प्रकाशित किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एक प्रकाशन हुआ है जारी, एक रिलीज, ये पब्लिकेशन रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है 75 इंडेमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये किया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया? 13 अगस्त को मनाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा को संग्रहालय में बदला जाएगा, जो स्थित है कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम इस दिन मनाते हैं। वैसे पहले अखंड भारत दिवस भी 14 अगस्त को मनाया जाता था, तो अखंड भारत दिवस भी होता है, और फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नया नाम दे दिया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के कितने सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2023 से खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है, अगस्त उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में नया IT हब स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश का नया IT हब स्थापित होने जा रहा है लखनऊ में। लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2023 को भारतीय कला की महिमा, इस पर प्रदर्शनी और फिल्म बिरकोना प्रीति लता, इसकी स्क्रीनिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये ढाका में आयोजित की गई थी। भारतीय कला की महिमा पर एक प्रदर्शनी इस टाइटल के साथ लगी, और साथ ही साथ बिरकोना प्रीति लता की स्क्रीनिंग भी हुई ढाका में। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2023 को गूगल डूडल ने अभिनेत्री श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन मनाया। श्रीदेवी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किस शहर से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो ये गोरखपुर के द्वारा शुरू किया गया था, काफ़ी चर्चा में भी रहा था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 954 पुलिसकर्मी हैं जिनको पुलिस पदक दिया गया। अगला प्रश्न है, NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति स्थापना की है? तो MC पंत की अध्यक्षता में शुरू किया गया। MC पंत की अध्यक्षता में स्थापित की गई एक समिति, ताकि जो 3rd से 12th तक का पाठ्य पुस्तक है उनका संशोधन किया जाए, और उसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री जो भी है शामिल की जाए, और उसमें उसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। अब NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लागू करना है, तो धीरे धीरे करके उस पर प्रयास जारी है। अगला प्रश्न है, 3rd नेशनल कम्युनिकेशन नामक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2019 तक भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और 33% ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत कमी कर चुका है। अगला प्रश्न है, 17 से 18 अगस्त 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय, ये दोनों मिलकर पहली बार पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित करेंगे? तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 को DPIIT और किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सरस आजीविका स्टोर में एक जिला एक उत्पाद वॉल लॉन्च की है? यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल का आयोजन किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और DPIIT ने मिलकर काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेक माई ट्रिप ने किस मंत्रालय के साथ ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय के साथ किया है। अब ट्रिप क्या है? ट्रिप तो एक तरीके से टूरिज्म का ही पार्ट है, पर्यटन का ही पार्ट है। तो मेक माई ट्रिप ने ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट लॉन्च की है, जो कि पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया गया 2023 में। 13 अगस्त को ही हमने ये दिवस सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।